नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना था। इस हार के चलते भारतीय टीम ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अश्विन के इस फैसले से फैंस चौंक गए थे। अश्विन गावा टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश वापस लौट आए थे। अब रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते बखेड़ा खड़ा हो गया है। अश्विन ने चेन्नई स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अश्विन के इस बयान से भाषा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अश्विन ने अपने संबोधन के दौरान छात्रों से पूछा कि क्या कोई हिंदी में सवाल पूछने में रुचि रखता है, जिसे लेकर किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद अश्विन ने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे ये कहना चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये एक आधिकारिक भाषा है। बता दें, अश्विन के बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अश्विन को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एक यूजर ने कहा कि अश्विन को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। डीएमके ने अश्विन के बयान का समर्थन किया है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि जब कई राज्य अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो हिंदी राजभाषा कैसे हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है कि भाषा पर फिर से बहस नहीं शुरू होनी चाहिए। भाजपा नेता उमा आनंदन ने कहा कि डीएमके की ओर से इसकी सराहना करना आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अश्विन राष्ट्रीय क्रिकेटर है या तमिलनाडु के क्रिकेटर है। 1930 से 1940 के दशक में तमिलनाडु में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का काफी विरोध हुआ था। द्रविड़ आंदोलन का उद्देश्य तमिल को बढ़ावा देना और तमिल भाषियों के अधिकारों का दावा करना था। इस आंदोलन ने हिंदी भाषा के विरोध में केंद्रीय भूमिका निभाई। द्रविड़ राजनीतिक दल जैसे डीएमके, आईएमडीएमके लंबे समय से हिंदी के बजाय तमिल के इस्तेमाल की वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि हिंदी को बढ़ावा देने से तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषा की स्थानीय पहचान हाशिए पर चली जाएगी। बता दें कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसके बाद 1953 से राजभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाने लगा। अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।